Hello students, today we are going to discuss some important questions from the chapter Molecular Basis of Inheritance. Let us start. The first question, histones are enriched with. अब देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ते हो कि जो इनहेरिटेंस होता है कि जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है कि किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो जाते हैं। आपको पता है कि डीएनए है ना, और डीएनए को क्या करते हो, पैक करते हो। यूकैरियोटिक डीएनए को न्यूक्लियोसोम में पैक करते हैं। डीएनए बीइंग एसिडिक इज पैक्ड विद बेसिक प्रोटीन। वो जो बेसिक प्रोटीन है यूकैरियोट्स में जो आपको मिलते हैं वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वो क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और डीएनए जो है वो एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज है। और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या करता है, डीएनए हिस्टोन्स के ऊपर रैप करता है। हिस्टोन क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं और डीएनए उसके अराउंड जो है पैक हो जाता है। सो हिस्टोन अगर बेसिक है या बेसिक प्रोटीन है तो उसके पास अमीनो एसिड भी कैसे मिलेंगे, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज मिलेंगे। दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन से हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो हिस्टोन को दिया है इसने क्या कि डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन या पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन, है ना। देन न्यूक्लियोसोम के बारे में कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट, 8 यूनिट्स ऑक्टामर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके अराउंड जब डीएनए रैप होता है तो उसको आप न्यूक्लियोसोम बोलते हो। 200 बेस पेयर जो है डीएनए के होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। देन यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन जो आपका ट्रू क्रोमेटिन है, दैट इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज योर डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। तो A will be 4, A will be 3, B will be 4, and C will be 1 and D will be 2. This will be the correct match. Next question. अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको रीड करने हैं पहले। Statement 1, in prokaryotes the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called, ऐसा तो नहीं है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है ना कहीं पर भी। वो अलग है कि यूकैरियोट में वो हिस्टोन है, प्रोकैरियोट में उनका नाम हिस्टोन नहीं है। so that is an incorrect statement. एंड डीएनए तो है ही नहीं पॉजिटिवली चार्ज, ये तो हर जगह कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। Then statement 2 is saying in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a nucleosome. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। 1 is incorrect and 2 is correct. So statement 1 is incorrect but statement 2 is true. This is the correct option. आपको एक एक करके स्टेटमेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, which one is correct and which one is incorrect. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी, if adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? ठीक है, अब देखो एडेनिन जो है वो 30% है, और एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन। तो थायमिन भी कैसा होगा, 30% होगा, है ना। तो 30 and 30, adenine and thymine are 60%. So out of 100% DNA or 100% of the bases, 60 are adenine and thymine, minus 60. So 40 will be guanine and cytosine, है ना। 40% गुआनिन और साइटोसिन मिलके होंगे, जिसमें से आधे गुआनिन आधे साइटोसिन। तो 20% will be guanine and 20% will be cytosine. Guanine will be bonding with ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन। तो आपसे पूछ रहा है पहले थायमिन का परसेंटेज 30, फिर गुआनिन 20 और फिर साइटोसिन 20. So thiamine is 30, guanine is 20 and cytosine is 20. This is the correct answer. आप चैरगेफ रूल से निकाल सकते हो परसेंटेज किसी का भी, अगर आपको एक का गिवन है तो।
Now the next question is asking you to complete the flow chart on central dogma. Central dogma मतलब क्या कि आप बोल रहे हो ना कि इंफॉर्मेशन पास होती है फिर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है और कैसे एक्सप्रेस हो रही है, दैट इज सेंट्रल डोगमा, कि किस पाथवे को फॉलो कर रही है। अब क्या पाथवे फॉलो कर रही है कि पहले डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है रेप्लिकेशन के थ्रू, देन ये ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए में, एंड देन एमआरएनए से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, प्रोटीन में, या प्रोटीन बनता है उससे वाया ट्रांसलेशन। So this A process, DNA to DNA is getting formed via replication. Then DNA to mRNA is getting formed via transcription. And then this mRNA to C, the process is translation and D is protein. The result is protein. The final result is protein. Ultimately किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है इंफॉर्मेशन, प्रोटीन के फॉर्म में। तो A is replication, B is transcription, C is translation and D is protein. Replication, transcription, translation and protein. That is the correct sequence of the information getting expressed via central dogma of cell. ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair, then the length of DNA is approximately, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे ना, दो बेस पेयर का डिस्टेंस दे दिया आपको, दो बेस पेयर का डिस्टेंस दे दिया, टोटल बेस पेयर दे दिए, तो आप क्या करोगे, टोटल बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, it will give you the complete length of DNA. डीएनए का पूरा लेंथ आपको दे देगा और इस हिसाब से the length will be 2.2 meters. This will be the way you will be solving these type of questions. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following statement is correct? आपको बताना है कि ये जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एडेनिन और थायमिन का पेयर दो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, नो। एडेनिन डजंट पेयर विद थायमिन, ऑफ कोर्स इट पेयर्स विद थायमिन, है ना। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखे हैं। पहला ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक लिखा है, आपसे करेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यूरिन, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। देखो प्यूरिन क्या क्या है, एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन है। और पायरिमिडीन क्या क्या है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये तीनों जो है पायरिमिडीन होते हैं, जिसमें से थायमिन और साइटोसिन कहाँ मिलते हैं आपको, डीएनए में, और थायमिन और यूरेसिल कहाँ मिलते हैं, आरएनए में। तो जो डिफरेंस आता है वो पायरिमिडीन में आता है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन और कंपेयरिंग डीएनए विद आरएनए। तो प्यूरिन के केस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही एडेनिन और क्या है, गुआनिन होते हैं। तो both adenine and guanine are found in both RNA and DNA. So they both are present. There is no such difference. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The association of histone H1 with a nucleosome indicate that H1 जो है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो डीएनए के साथ जुड़ा होता है। DNA replication is occurring, the DNA is condensed into chromatin fiber, the DNA double helix is exposed, transcription is occurring. No, the DNA is condensed into chromatin fiber, क्योंकि डीएनए के कंडेंसेशन के लिए ही H1 प्रोटीन जो है वो जुड़ता है, ताकि वो क्या बन सके, प्रॉपर क्रोमेटिन एंड देन प्रॉपर क्रोमोसोम बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी अर्किन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दो स्ट्रैंड है ना। 17% ऑफ द बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन। अगर 17% साइटोसिन बता रहा है आपको और डबल स्ट्रैंडेड है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग।
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब एडेनिन के साथ थायमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, डबल स्ट्रैंडेड में आपको मिलता है। तो अगर 17% साइटोसिन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं? 17% गुआनिन के साथ, है ना। द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेस इज एक्सपेक्टेड टू बी, तो ये 17 और 17 मिलकर कितना बना रहे हैं? 34%। कितना बना रहे हैं? 34%। ठीक है, तो गुआनिन विल बी 17%, यस और नो, और जो थायमिन और एडेनिन है दैट विल बी 100 माइनस 34, दैट इज 66% मिलकर, और आधे आधे कितने हैं वो? 33। ठीक, तो गुआनिन 17, एडेनिन 33 और थायमिन भी 33%। गुआनिन विल बी 17%, एडेनिन विल बी 33% एंड थायमिन विल बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है, द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है वाया ट्रांसक्रिप्शन, ए विल बी ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वाया ट्रांसलेशन, है ना। दिस सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, दिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द फिगर gives an important concept in the genetic implication of DNA. Fill in the blank A, B, C and D. DNA to mRNA will be, yeah, protein. This is given by Francis Crick, and B will be mRNA to protein will be translation and DNA to mRNA will be transcription. Again यही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जा रहा है। पिछली बार क्या किया था, आपको ABCD सीधा दे दिया, इस बार उल्टा दे दिया। ठीक है, यू शुड नो कि ये किसने दिया है और इसके क्या क्या जो है ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम विद व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर होता है, ठीक है, और उनके अराउंड डीएनए जो है ऐसे रैप करता है, रैप कर रहा है, और रैप करके क्या कर रहा है? कॉम्पैक्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है धीरे धीरे, पहले क्रोमेटिन फिर क्या आपका क्रोमोसोम। तो इस स्ट्रक्चर को जो आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम बोलते हो, और ये जो न्यूक्लियोसोम ऐसे अपीयर होते हैं जैसे एक स्ट्रिंग है, धागा है, उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, दैट विल बी न्यूक्लियोसोम, एंड द पर्पस इज टू कॉम्पैक्ट द डीएनए, टू कॉन्डेंस द डीएनए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, Which one of the following does not follow the central dogma of molecular biology? अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोगमा क्या है कि पहले डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन, लेकिन एचआईवी में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, यहां पर क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बनता है, और the enzyme is reverse transcriptase, so it is not following the central dogma, ये तो डिफाई कर रहा है उसको, that is HIV, retrovirus। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, the 3 to 5 phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join। अब देखो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये शुगर है, ये बेस है पहले कार्बन पर, और ये जो है 5वें कार्बन पर आपका फॉस्फेट है। ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड है ना, पहले कार्बन पर बेस है शुगर के और 5वें कार्बन पर क्या है? फॉस्फेट है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन दोनों मिलकर एक एस्टर बॉन्ड यहां बना रहे हैं, एक एस्टर बॉन्ड यहां बना रहे हैं। इसको बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, और कौन कौन सा कार्बन है? 3' एंड 5'। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3' कार्बन और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन। तो क्या पर्पस है इसका?
इसका पर्पस है दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, क्योंकि डीएनए जो है वो कैसा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, डीएनए बोलते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हो, right? So the purpose is to join one nucleotide with the other to form a polymer which is called as DNA. तो ऑप्शन क्या कह रहा है, sir, one nucleotide with another, joining one nucleotide with another, that is phosphodiester linkage. यही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which one of the following statements about the particular entity is true? आपको बताना है कि क्या ट्रू लिखा हुआ है। Centromere is found in animal cell which produce ester during cell division. ये किसके बारे में है, सेंट्रोजोम के बारे में है, सेंट्रोमियर के बारे में नहीं है। सेंट्रोमियर तो ये होता है, दो सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है। So this is not about centromere, this is about centrosome. It is an incorrect statement. अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, The gene for producing insulin is present in every body cell. बिल्कुल ठीक है, एक्सप्रेस कहीं कहीं होता है, प्रेजेंट तो हर जगह है। Nucleosome is formed of nucleotides. Nucleosome is formed of histone and DNA. सिर्फ न्यूक्लियोटाइड नहीं है वहां पर, न्यूक्लियोटाइड तो डीएनए का एक पार्ट है। DNA consists of core of, DNA doesn't consist of core of 8 nucleotide or 8 histone. It is the octamer which consists of 8 histones. So only the correct statement is B. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट लिखी हुई है, बाकी सब गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के बारे में पूछ रहा है आपसे कुछ, द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थायमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म। एडेनिन का प्रोपोर्शन थायमिन के साथ चेंज नहीं होता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा। There are two strands which run anti-parallel, one in 5 to 3, another in 3 to 5. ये ठीक लिखा है। Total amount of purine nucleotide and pyrimidine nucleotide is not always equal. ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा कह रहा है। जैसे कि सपोज कहीं पर एडेनिन जो है वो 3 है, तो थायमिन भी कितने होंगे, 3। ठीक, देन अगर गुआनिन जो है वो 2 है, तो साइटोसिन भी कितने होंगे, 2। तो एडेनिन प्लस गुआनिन बोथ आर प्यूरिन, कितने हो गए, 5। और थायमिन और साइटोसिन बोथ आर पायरिमिडिन, कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत लिख दी इसने, है ना। देयर आर 2 स्ट्रैंड विच रन पैरेलल, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो पहला भी गलत है, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, which one of the following pairs of nitrogenous base of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned below। ठीक है, देखते हैं कि कहां पे इन्होंने गलती करी है। गुआनिन और एडेनिन दोनों ही प्यूरिन है, बिल्कुल ठीक है। एडेनिन और थायमिन दोनों प्यूरिन है, बिल्कुल गलत है। थायमिन और यूरेसिल दोनों पायरिमिडीन है, किसमें मिलते हैं, आरएनए में, ठीक लिखा हुआ है। यूरेसिल और साइटोसिन दोनों पायरिमिडीन है, किसमें मिलते हैं, डीएनए। दोनों पायरिमिडीन है, लेकिन यस यूरेसिल, सॉरी यूरेसिल और साइटोसिन भी दोनों के दोनों क्या है, पायरिमिडीन है, लेकिन ये भी आरएनए में मिलते हैं। यूरेसिल यूरेसिल बोथ विल बी बिलोंगिंग टू आरएनए। तो द करेक्ट आंसर विल बी एडेनिन एंड थायमिन, दे बोथ आर नॉट प्यूरिन, जिसमें से एक प्यूरिन है, एक पायरिमिडीन है। Then one turn of helix in B form DNA is approximately, एक टर्न में मतलब क्या, एक टर्न मतलब 10 क्या, बेस पेयर, और 10 बेस पेयर हैं तो कितना नैनोमीटर होगा, 3.4 नैनो, कितना, 3.4 नैनोमीटर, और 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। Then next question, anti-parallel strand of DNA molecule means that, anti-parallel का क्या मतलब है, anti-parallel का मतलब है कि एक जो है वो 5 to 3 जा रहा है, एक है 3 to 5 जा रहा है। तो one strand turn clockwise, one strand turns anti-clockwise,
The phosphate group of two DNA strand at their end share the same position. The phosphate group at the start of the two DNA strand are in opposite. ये बिल्कुल ठीक है. एक तरफ जो है वो 3' एंड फ्री होता है, एक तरफ जो है वो 5' एंड फ्री होता है. तभी वो क्या करते हैं, एंटी पैरेलल मूव करते हैं, तभी उनकी पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल अपोजिट होती है. नेक्स्ट, which one of the following makes use of RNA template to synthesize DNA? RNA से DNA बनाना मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना. तो अगर क्या बन रहा है, RNA टेम्पलेट को यूज करके DNA बन रहा है, तो ये RNA के ऊपर डिपेंड होकर RNA डिपेंडेंट क्या पॉलीमराइज कर रहा है, DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज. तो इट इज DNA पॉलीमरेज या इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है ना, सो इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उल्टा काम करता है. हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which one of the following hydrolyzes internal phosphodiester bond in a polynucleotide chain? Internal, देखो न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला न्यूक्लियेज, अगर बाहर से काट रहा है तो एक्सोन्यूक्लियेज, और अगर अंदर से कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियेज. तो ये कह रहा है इंटरनल बॉन्ड, दैट इज एंडोन्यूक्लियेज. Let us move to the next question now. In a DNA percentage of thymine is 20%, what would be the percentage of guanine? अगर थायमीन का परसेंटेज 20% है तो एडेनिन का परसेंटेज भी 20% होगा. दोनों मिलाकर क्या दे रहे हैं, 40%. बच गया कितना, 60%. 60% will be half guanine and half cytosine. तो guanine will be 30 and cytosine will be 30. तो आपसे guanine पूछ रहा है तो it will be 30%. That is how you will deal with this type of questions. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. DNA is mainly found in, DNA एक्चुअल में कहां पर होता है, मेनली न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, या नन ऑफ दीज. मेनली DNA देखो न्यूक्लियोलस में भी होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन ज्यादातर जो है आपको न्यूक्लियस में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है आपके यूकैरियोट्स. इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, अब प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, लीनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, लीनियर डीएनए विद हिस्टोन एंड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन. इट विल बी सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन. हिस्टोन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, कहां मिलते हैं, यूकैरियोट्स में. और डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Then next question है, in DNA when AGCT occurs their association is as per which of the following pair? तो A के साथ T और G के साथ C, ऐसे ही इनका एसोसिएशन होता है. A is associated with T, that is thymine, and guanine is associated with cytosine, that is C. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. The eukaryotic genome differ from the prokaryotic genome because, अब यूकैरियोट का जीनोम प्रोकैरियोट के जीनोम से क्यों डिफरेंट है. DNA is complexed with histone in prokaryotes. प्रोकैरियोट में तो ऐसा नहीं है. The DNA is circular and single stranded in prokaryote. ऐसा भी नहीं है कुछ. Repetitive sequence are present in eukaryote. Genes in the former case are organized into operon. operon तो दोनों में ही होता है ना, operon दोनों में, एक में पॉलीसिस्ट्रोनिक है, एक में मोनोसिस्ट्रोनिक है. दैट इज नॉट द केस. ठीक है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट में क्या होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं और इंट्रोन और एक्सोन भी होते हैं. नेक्स्ट, जीन्स आर पैकेज्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय. अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम में भी क्या है, डीएनए या जीन पैक्ड है. वहां पर कौन से प्रोटीन है, वहां पर भी प्रोटीन तो बेसिक ही है, लेकिन उनका नाम हिस्टोन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो ट्रैकर टेक्निक शो दैट डीएनए इज इन मल्टी हेलिक्स स्टेज, सिंगल हेलिक्स स्टेज, डबल हेलिक्स स्टेज और नन ऑफ दिस. इट इज इन डबल हेलिक्स स्टेज, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ H2A, H2B, H3, H4
मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक की 2 यूनिट, इसलिए ये क्या बन गए, 8 बन गए, और 8 बना के क्या बना दिया इन्होंने, ऑक्टामर बना दिया. तो इट इज H2A, H2B, H3 and H4. That is histone octamer. These are the units which are present in histone octamer. Next question. A DNA with unequal nitrogenous bases would most probably be, unequal nitrogenous bases हैं, तो क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ट्रिपल स्ट्रैंडेड होगा या फोर स्ट्रैंडेड होगा. ऑब्वियसली देखो, अगर सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड होता तो जितने एडेनिन उतने थाइमिन, जितने गुआनिन उतने साइटोसिन, तो थोड़ी सी इक्वलिटी आती, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आती, कॉम्प्लीमेंटेरिटी आती. लेकिन सपोज ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो अपने नंबर के एडेनिन, अपने नंबर के गुआनिन, अपने साइटोसिन, अपने थाइमिन, कोई बॉन्डेज नहीं है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि अलग अलग जो है नंबर आ जाता है नाइट्रोजनस बेसिस का इन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. Next question, let us read. Nucleotide arrangement in DNA can be seen by. अगर आपको न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट देखना है तो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है साइंटिस्ट का नाम और उनका डिस्कवरी. ठीक है भाई. तो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, देन यूक्रोमेटिन, देन हेटेरोक्रोमेटिन, देन फ्रेडरिक ग्रिफिथ एंड देन हेटेरोक्रोमेटिन. तो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. फाइनल प्रूफ दिया था इन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज करके. देन यूक्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड लाइटली स्टेन्ड डीएनए होता है. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लेकर क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बताया था. देन हेटेरोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड एंड डार्कली स्टेन्ड. तो A will be 4, B will be 3, C will be 1 and D will be 2. That is the correct match. ऐसे ही आप करेक्ट मैच जो है सॉल्व करो. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, which scientist conducted an experiment with P32 and S35 labeled phages for, phages माने viruses, for demonstrating that DNA is the genetic material. ये किसने बताया था आपको, फाइनल प्रूफ जब बताया था कि अगर रेडियो एक्टिविटी आ रही है P32 वाले में, किसमें, बैक्टीरिया में, तो क्या है, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. सो दैट वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेज. दैट इज द करेक्ट. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन, अगेन unequivocal proof that DNA is the genetic material was proposed by Alfred Hershey and Martha Chase. A very important name, a very important experiment. इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, you need to learn it. Next question, select the correct match. आपको correct match बताना है. राइबोजाइम is nucleic acid. बिल्कुल, RNA को आप राइबोजाइम बोलते हो, RNA तो nucleic acid ही होता है. F2 into recessive parent is dihybrid cross. नहीं, ये तो टेस्ट क्रॉस बता रहा है ना. टीएच मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन बताया था, नहीं. टीएच मॉर्गन ने तो क्या बताया था आपको, लिंकेज बताया था. ग्रेगर मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा तो कुछ नहीं बताया, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे. तो ये सब जो है गलत लिखा हुआ है. सिर्फ राइबोजाइम विच इज RNA, ये जो है ठीक लिखा है. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन करते हैं. The final proof that DNA act as genetic material come from the experiment of Hershey and Chase. Next question. A molecule that can act as a genetic material must full the traits given below. सारे trait उस पे होने चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए इनमें से? It should be able to express itself in the form of Mendelian character. Should be able to generate replica. Should be unstable. No, it should be stable. Stable होना चाहिए ताकि बार बार क्या ना आए, म्यूटेशन ना आए. Then it should provide the scope for slow changes. Obviously slow changes तो आने ही चाहिए ना, लेकिन अगर बार बार unstable है तो बार बार changes आएंगे. That is not good as a genetic material. So C is incorrect. अगला question, transformation was discovered by, transformation principle किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, using Streptococcus pneumoniae. दो स्ट्रेन हैं, स्मूथ और रफ. स्मूथ वायरलेंट है और रफ जो है वो कैसा है, नॉन वायरलेंट है. तो इनको यूज करके ग्रिफिथ ने आपको बताया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कि कुछ ऐसी चीज है जो अगर
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाए तो उसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो दूसरे को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। The unequivocal proof of DNA as genetic material come from the studies on Earth. अब किस पे स्टडी की थी, हर्षी चेज ने या मार्था चेज ने या हर्षी ने? That was on bacterium, on fungus, on viroid or on bacterial virus. That is bacteriophage. उसी को स्टडी किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया? किसको यूज किया था? ई कोलाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, साल्मोनेला और पास्चुरेला पेस्टिस। दिस वाज ऑन न्यूमोनी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। The pneumococcus experiment proves that bacteria do not reproduce sexually. RNA sometimes controls the production of DNA and protein. DNA is the genetic material. Bacteria undergo binary fusion. It was trying to prove that DNA is the genetic material. DNA synthesis can be specifically measured by estimating the incorporation of radio-labeled. अगर DNA synthesis आपको measure करना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? थायमिडाइन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यूरेसिल, एडेनिन. So it will be थायमिडाइन, जैसे विशिया फैबा में किया था, रेडियो एक्टिव थायमिडाइन यूज करके. The transforming principle of pneumococcus as found out by every McLeod and McCarthy was, उन्होंने क्या बताया था कि it was DNA which was getting transformed. उन्होंने ट्राई किया था ये एक्सप्लेन करने का, but it was not very well accepted. Next question, who proved that DNA is the basic genetic material? फाइनल प्रूफ किसने दिया था? हर्शी एंड चेज ने. सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. In the RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA acts as genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system. Being reactive, RNA is unstable. ठीक बात है. RNA वर्ल्ड क्या कह रहा है कि अगर अल्टीमेटली आपको डीएनए से आरएनए ही बनाना है तो हो सकता है ना कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा हो, और आरएनए क्योंकि अनस्टेबल था उसमें बाद में चेंजेस आए और वो क्या बन गया? डीएनए बन गया. ये कह रहा है आरएनए वर्ल्ड. Statement 2 is DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material. Its double helical structure being complementary resist changes by evolving repair mechanism. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी है और वही उसको क्या दे रही है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. फिर से आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं. स्टेटमेंट 1, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट. बिल्कुल ठीक है. ज्यादा वायरस के अंदर आरएनए होता है, कितना जल्दी क्या करता है? म्यूटेट करता है. फास्टर रेट पे म्यूटेट कर रहा है. स्टेटमेंट 2, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट 2. ऑब्वियसली क्या कर सकता है? आपको अल्टीमेटली डीएनए से तो आरएनए ही बना रहे हो ना, तो आरएनए डायरेक्टली क्या कर सकता है? प्रोटीन को कोड कर सकता है ना. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक लिखी हुई है. नेक्स्ट अगेन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. स्टेटमेंट 1 इज सेइंग आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट. ठीक है. वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1 and 2 आर ट्रू. दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. Let us move to the next question. Similarity in DNA RNA is that DNA और RNA में क्या सिमिलैरिटी होती है? कि दोनों ही पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के. ठीक है. बोथ हैव सिमिलर पैरामिडिन. नहीं. डीएनए के पास क्या है? थायमिन और साइटोसिन. आरएनए के पास क्या है? यूरेसिल और साइटोसिन. बोथ हैव सिमिलर शुगर. डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज है, इसके पास राइबोज है. ये भी गलत है. दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं है. जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो पास होता है. पास ऑन कौन हो रहा है? डीएनए. तो बोथ आर नॉट जेनेटिक मटेरियल. द सिमिलैरिटी इज बोथ आर molecular, both are polymer of nucleotide.
Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? मैंने प्रोकैरियोट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में. The DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization in 5 to 3 as well as 3 to 5. No, दोनों ही डायरेक्शन में नहीं करता है, सिर्फ 5 to 3 करता है. Polymerization in 5 to 3 डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है. DNA dependent DNA polymerase catalyze the polymerization in one direction, that is 3 to 5. No. DNA dependent RNA polymerase catalyze the polymerization in one direction, that is 5 to 3. ये ठीक है, but it is not regarding to replication. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दैट इज बी, रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग में. आरएनए पॉलीमरेज तो काम कर ही नहीं रहा है ना रेप्लिकेशन में, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ई कोलाई सेल, 10 ई कोलाई सेल जो है वो N15 उनके पास क्या है, उनके डीएनए में प्रेजेंट है डबल स्ट्रैंडेड में, आर इंक्यूबेटेड विद मीडियम N14 न्यूक्लियोटाइड. आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15? देखो क्या हो रहा है ना कि 10 सेल हैं, 10 ई कोलाई के सेल N15 है ना. तो 60 मिनट मैंने 1 जनरेशन इन 20 मिनट, 60 मिनट्स मतलब 3 जनरेशन, 3 जनरेशन हुए. तो पहले जनरेशन में 10 से कितने सेल बनेंगे? 20 सेल, जिसमें से 2 कैसे बनेंगे? N15 N14, ये बनेंगे 2. बाकी के जो बच गए 20 में से 18 वो कैसे बनेंगे? N14. ठीक है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन. ऐसे ही सेकेंड जनरेशन आएगा जिसमें कितने बनेंगे टोटल? 20 इंटू 2 विल बी 40, जिसमें से 2 कैसे बनेंगे? हाइब्रिड. और बाकी के जो 38 बच गए वो कैसे बनेंगे? लाइट. 14 टोटली फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द N14. ठीक है. नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट 80 सेल्स. 80 सेल्स अगले जनरेशन में 80 सेल्स बनते हैं, जिसमें 2 कैसे बनते हैं? हाइब्रिड, N15 N14. जो बाकी का बच गया 78 दैट विल बी लाइट, है ना. तो ये कह रहा है कि आफ्टर 60 मिनट हाउ मेनी ई कोलाई सेल विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, कि N15 होगा ही नहीं, दैट विल बी 78. मोस्ट अप्रॉक्स इज 80, है ना. मोस्ट अप्रॉक्स आंसर आप बताते हो 80. The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a bacteria. सबसे पहले किसमें बताया था? E. coli में. Michelson and Stoll experiment they are talking about. Next question. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. Okazaki fragment क्या होते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़ों में DNA बनता है. The lagging strand toward replication fork, the leading strand away from the replication fork, the lagging strand away from the replication fork. Lagging strand, है ना, जो कैसा है? Discontinuous synthesis जिसमें होती है. The synthesis is discontinuous. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. टेलर ने भी क्या बताया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड बताया था, लेकिन उसने किसमें बताया था? यूकैरियोट में. So experiment to prove semi-conservative mode of replication on Vicia faba. किसमें? Vicia faba में क्या यूज करके? थायमिडाइन, रेडियोएक्टिव ट्रीटिएटेड थायमिडाइन यूज करके. Next question. Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in E. coli, in Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, Drosophila melanogaster. It was in a bacteria called as E. coli. Next, during replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis start from an origin site and RNA primer are involved, is facilitated by telomerase, moves in one direction of the site, moves in bidirectional way. ये bidirectional way में चलता है. It is prokaryotic replication. ठीक है.
Next, methods of DNA replication in which two strands of DNA separate and synthesize a new strand is called as सेमी कंजर्वेटिव, है ना. कैसा रेप्लिकेशन होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसमें सपोज ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, ये दोनों सेपरेट होते हैं और क्या क्या बनाते हैं, पेरेंटल के साथ एक नॉन पेरेंटल आ जाएगा और दूसरे पेरेंटल के साथ भी एक नॉन पेरेंटल आ जाएगा. दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट रेप्लिकेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय, कौन सेपरेट करता है? ये दोनों स्ट्रैंड पहले ऐसे थे ना हेलिकल फॉर्म में, अब ये दोनों कैसे हो गए? ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है? इसकी अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, ये हेलिकल टूटता है. द एंजाइम इज आइदर अनवाइंडेज और हेलिकेज, जो अनवाइंडिंग कराए या हेलिकल को तोड़े. So that is the correct answer, unwindase या helicase. Let us move to the next question. Which of the following are the post-transcriptional event in an eukaryotic cell? PTM, post-transcriptional event क्या होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद कोई चेंजेस आ रहे हैं. जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तो HNRNA बनता है और HNRNA जो है उसमें मॉडिफिकेशन आते हैं तो क्या बनता है? mRNA बनता है. वो जो मॉडिफिकेशन है उसको क्या बोलते हो आप? That is called as post transcription modification. ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए इनटू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं, पहले उसकी स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही साइटोप्लाज्म में जाने के लायक होता है. रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन, ठीक है. एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, कौन सा? मिथाइल गुआनोसिन. एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू एट 3' एंड. बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज, ऐसा तो नहीं होता है. तो इट इज ए डी, sorry, it is B, D and C. कौन सा मिथाइल ग्रुप? मिथाइल गुआनोसिन. That is post transcription modification. Which factor is important for termination of transcription? ट्रांसक्रिप्शन शुरू कौन कराता है? प्रोमोटर साइट पे सिग्मा फैक्टर, और खत्म कौन कराता है? टर्मिनेटर साइट पर रो फैक्टर. यही पढ़ते हो ना आप ट्रांसक्रिप्शन में, किस तरीके से यूनिट बनती है. यहाँ पर आपका प्रोमोटर होता है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है, यहाँ पर आपका टर्मिनेटर, ठीक है ना. तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर होता है और यहाँ पर रो फैक्टर. तो दैट इज रो फैक्टर. अगर ये प्रोमोटर है और ये 5' है तो ये कौन सा स्ट्रैंड होता है? कॉर्डिंग स्ट्रैंड. और ये कौन सा होता है? नॉन कॉर्डिंग. तो ये अपने आप 3' हो जाएगा, ये अपने आप 5' हो जाएगा, ये अपने आप 3' हो जाएगा. करेक्ट. यही होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेलीज. स्टेटमेंट 2, all the 3 RNA polymerase in eukaryote nucleus have different role. बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग रोल है सबका. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट. आरएनए पॉलीमरेज के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट लिखे हैं. Statement 1, in prokaryotes, RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. बिल्कुल, RNA polymerase सारे काम करता है, शुरू भी करा देता है, elongation भी करा देता है. RNA polymerase associate transiently with Rho factor to initiate transcription, no, to terminate transcription. So 1 is true, 2 is false. That is your correct option. Then a transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end. Transcription unit 3 region होते हैं, क्या क्या? Promoter, structural gene and terminator. यही आते हैं तीनों region transcription unit में. Next question. Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template? अगर ये आपका टेम्पलेट है तो 5 to 3 बनेगा आपका कौन? RNA polymerase. अगर ये टेम्पलेट है तो टेम्पलेट के उल्टा बनता है 5 से 3. थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? बस यूरेसिल आ जाएगा. करेक्ट. तो इट विल बी
sorry, it will be A U G U A C C G U U U A U A G G A AAGU. दिस इज द करेक्ट आंसर. टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंटरिटी आता है, बस एडेनिन के अपोजिट थायमिन की जगह यूरिसिल जुड़ता है. नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 3. अब ये बताना है कि कौन सा किसको सिंथेसाइज करता है. ठीक है, तो हाँ जी, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कौन करता है? रो फैक्टर. बी विल बी 3. आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? एसएनआरएनए और टीआरएनए 3 वाला. स्प्लाइसिंग कौन करता है? एसएन आरएनपीज एंड टाटा बॉक्स जो हैं दे आर द promoter. So it will be option number B. That is how you will match. Next question. आपको फिर से दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको एनालिसिस करना है. स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. बिल्कुल ठीक लिखा है. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA: promoter, structural gene, and terminator. Both the statements are true. Both statement 1 and 2 are true. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं कि एक स्ट्रक्चरल जीन है, एक प्रोमोटर है और एक टर्मिनेटर है. इसी को मिलाकर क्या बोलते हो आप? ट्रांसक्रिप्शन. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट? तो ये क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है, देन आपका एसएनआरएनए बनाता है या 5S आरएनए बनाता है. दैट इज व्हाट आरएनए पॉलीमरेज 3 इज डूइंग. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो mRNA भी चाहिए आपको, है ना, और tRNA भी क्या लेकर आएगा? अमीनो एसिड लेकर आएगा. लेकिन आपको क्या नहीं चाहिए है प्रोटीन बनाने के लिए? दैट इज SIR. rRNA तो बनाता ही है ना राइबोसोम. राइबोसोम का तो एक कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट rRNA, तो दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑब्वियसली. अगर राइबोसोम ही नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? But this siRNA is not required in translation. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ये क्या बनाता है? टीआरएनए बनाता है, 5S आरएनए 5R आरएनए बनाता है, एसएनआरएनए बनाता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट. ऐसा तो नहीं है, ये तो यूकैरियोट में मिलते हैं, तभी तो पीटीएम भी यूकैरियोट में होता है. कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 3' end. No, it is added to the 5' end. RNA polymerase bind with the Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA. नहीं, coding strand नहीं, template की complementarity. Rho factor बिल्कुल लगता है यहाँ termination के. Name the enzyme that facilitate the opening of DNA helix during transcription. DNA helicase. DNA helicase क्या करेगा? DNA helix को open करता है. Next question. What will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? तो आपको mRNA का सीक्वेंस बताया है, लेकिन आपको कोडिंग दे रखा है ना? कोडिंग के 5' पे क्या लगता है? प्रोमोटर लगता है ना? तो वहां पर क्या है? प्रोमोटर लगेगा. तो वहां से क्या निकलेगा? mRNA लगेगा 5 to 3. तो इट विल बी सेम एज दैट ऑफ कोडिंग. 5 एंड पर क्या आएगा? यूरेसिल. 5 एंड पर क्या आएगा? यूरेसिल आएगा. देन इट विल बी UACG UA. करेक्ट. द आंसर इज ऑप्शन बी. दैट विल बी द करेक्ट आंसर.
बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है mRNA, सिर्फ फर्क ये होता है कि 5 to 3 होगा दोनों में, लेकिन यूरेसिल की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल की जगह क्या आ जाएगा, थायमिन इन द कोडिंग एंड यूरेसिल इन द mRNA। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। अब आरएनए पॉलीमरेज का आपको ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट के साथ बताना है कि क्या क्या ये ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, 2 क्या करता है और 3 क्या करता है। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. 3 will be tRNA, 2 will be rRNA, and 1 will be hnRNA. So 1 will be 1, RNA polymerase 3 will be tRNA, 3 1 2 3 hnRNA, and 1 will be 2 rRNA. That is the correct match. Select the correct statement. आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फ्रैंकलिन स्टोल coined the term linkage, ये तो नहीं है, मॉर्गन ने बताया था ना। Punnett square was developed by a British scientist. Spliceosome take part in translation and transduction was discovered by S. Altman. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, that is Punnett square was developed by British scientist Reginald C. Punnett. Next, this is a sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA? बिल्कुल कोडिंग जैसी होगी. It will be AGG UAU, AGG UAU, CG CAU. First is the correct sequence. पहली ही sequence correct है, बिल्कुल कोडिंग जैसी, but uracil in place of thymine. Which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? सबसे ज्यादा कौन सा RNA जो है वो abundant होता है animal cell के अंदर? That is rRNA. That is rRNA. Spliceosome are not found in the cell of prokaryote. Prokaryote के सेल में नहीं मिलते हैं. That is bacteria. बैक्टीरिया में spliceosome नहीं मिलते हैं. The equivalent of structural gene is, structural gene का equivalent क्या होता है? Cistron. क्या होता है? Cistron. Which of the following RNAs act as structural RNA as well as ribozyme? That is rRNA. rRNA को आप structural RNA या ribozyme भी बोलते हो, लेकिन कौन से वाला? That is 23R RNA. 23SR RNA. This act as structural RNA as well as ribozyme. Next question. DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription in one strand of DNA, on one strand of DNA, जिसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हो. टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही ये क्या करता है? कैटेलाइज कर. Let us move to the next question now. Select the correct option. आपको बताना है direction of RNA synthesis, direction of reading of the template strand. Direction of RNA synthesis will always be 5 to 3, और अगर 5 to 3 वो बना रहा है तो रीडिंग कैसे करेगा? 3 to 5. तो reading will be 3 to 5 and the synthesis will be 5 to 3. Removal of intron and joining of exon in a defined order during transcription is called as splicing. इसी को बोलते हो ना आप splicing post transcription modification में. कि आप सारे के सारे जो हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को, इंट्रोन क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना, और एक्सोन क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है. तो नॉन कोडिंग को हटा दो, बाकी के जो कोडिंग बच गए उनको क्या कर दो? जोड़ दो. इसको बोलते हो स्प्लाइसिंग, वन ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन. If one strand of DNA has the nitrogenous base sequence as this, what would be the complementary RNA strand sequence?
अगर एक स्ट्रैंड, सपोज ये जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट है ना, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, एडेनिन के सामने क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, थायमिन के सामने एडेनिन आ जाएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन, थायमिन के सामने अगेन एडेनिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन. दिस विल बी UAGA, दैट विल बी द करेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो. राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में दो चीजें होती हैं, एक तो आरएनए और एक प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनता है राइबोसोम. ठीक है, तो ये that will be synthesizing ribosome. Ribosomal RNA is actively synthesized in, okay, it will be synthesizing ribosome, but it is actively synthesizing in nucleolus. Nucleolus is the site. ये क्या है, साइट है जहां पर आरएनए बनता है. ये बनाएगा क्या बाद में, राइबोसोम. Which one of the following is not a part of transcription unit in DNA? DNA में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट क्या नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, इंड्यूसर नहीं है. इंड्यूसर जीन रेगुलेशन में आता है, जीन रेगुलेशन में आता है. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ जीन रेगुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द. अब देखो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं, अलग अलग आरएनए को बनाते हैं, तो अगर आप 3 को रिमूव कर दोगे तो ये क्या नहीं बना पाएगा, टीआरएनए नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये टीआरएनए बनाता है. रिमूव कर दोगे तो टीआरएनए नहीं बनेगा, राइबोसोमल एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड, क्योंकि ट्रांसलेशन विल बी अफेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following also act as catalyst in bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, दैट इज 23SR RNA, कैटालिटिक एक्टिविटी, राइबोजाइम एक्टिंग एज एन एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, RNA splicing and RNA capping can take place inside. यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है या एचएनआरएनए बनता है, वो न्यूक्लियस में बनता है. और एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सब किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है. प्रॉपर मैच्योर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है, न्यूक्लियस में ये सब कुछ होकर. तो न्यूक्लियस इज द साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA polymerase bind to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is that sequence called as? इसको बोलते हो आप टाटा बॉक्स. क्या बोलते हो, टाटा बॉक्स. तो प्रोमोटर रीजन पे जो है टाटा बॉक्स मिलते हैं, उसको आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पहचानता है और फिर उसके बाद बाइंड करके क्या है, फर्दर प्रोसेस कराता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which form of RNA has a structure resembling clover leaf? क्लोवर लीफ की तरह tRNA. tRNA जो है आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, किसमें हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में. ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. इट इज टेकिंग द करेक्ट अमीनो एसिड एंड बाइंडिंग इट टू द राइबोसोम एंड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है. और क्या बना रहा है, पोली एमिनो या पोलीपेप्टाइड चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, during transcription if the nucleotide sequence of the DNA strand that is being coded is ATACG, then the nucleotide sequence in the mRNA. अगर आप इसको कोड कर रहे हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, एडेनिन के सामने आएगा यूरेसिल, थायमिन के सामने एडेनिन, फिर एडेनिन के सामने यूरेसिल, साइटोसिन के सामने गुआनिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन. इट विल बी UAUGC. ये आएगा आपका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री. Next question, during transcription the DNA site at which RNA polymerase bind is called as. कहां पर आकर बाइंड करता है, वो प्रोमोटर साइट पर बाइंड करता है. ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर साइट पे बाइंड करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को इलोंगेट करेगा, उसके सामने mRNA इलोंगेट करेगा एंड टर्मिनेटर पे वो क्या करेगा, रोक देगा ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी. अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीयूनाइट द एक्सोन सेगमेंट आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग. जोड़ने का काम किसका है, लाइगेज का. किसका काम है, लाइगेज का. रीयूनाइट द एक्सोन सीक्वेंस, दैट इज आरएनए लाइगेज. आरएनए ही है ना,
अब डीएनए में नहीं होता है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग एचएनआरएनए में हो रहा है, तो एचएनआरएनए के इंट्रोन को निकालेगा, एचएनआरएनए के एक्सोन को जोड़ना पड़ेगा, तो आरएनए में आपको लाइगेशन कराना है, दैट विल बी आरएनए लाइगेज। एक्सोन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड फॉर, एक्सोन पार्ट से क्या करोगे आप, एक्सोन पार्ट कोडिंग आरएनए है, उससे क्या बनाओगे, प्रोटीन बनाते हो, सो दे हैव कोड फॉर प्रोटीन, जेनेटिक कोड्स है ना, 3 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं और सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का चेन बनाते हैं, अमीनो एसिड का चेन बनाते हैं। mRNA is synthesized on DNA template in which direction, it will always be 5 to 3 direction, it is DNA dependent, DNA dependent RNA polymerase, क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन एंड सिस्ट्रोन वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड सिनोनिमसली बिकॉज, जीन और सिस्ट्रोन को सिनोनिमसली क्यों यूज करते हो, जीन किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए, सिस्ट्रोन किसके लिए कोड कर रहा है, प्रोटीन के लिए। वन सिस्ट्रोन कंटेन मेनी जीन, वन जीन कंटेन मेनी सिस्ट्रोन, वन जीन कंटेन वन सिस्ट्रोन, वन जीन कंटेन नो सिस्ट्रोन, एक जीन के पास बहुत सारे सिस्ट्रोन हो सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक भी हो सकता है मोनोसिस्ट्रोनिक, लेकिन आप जीन और सिस्ट्रोन को कैसे इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो, बिकॉज वन जीन कैन कंटेन many cistrons. So that was all about molecular basis of inheritance. It is a very good chapter and very conceptual chapter. I hope you will revise it again and come back here with the dealing with the questions again. Thank you everyone.